स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल IT टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज बात करेंगे फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस की इंफॉर्मेशन थी मैं आपको दे दिया हूँ। फर्स्ट ईयर की सिलेबस की इंफॉर्मेशन की जो वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक में दी गई है। आपको क्या पढ़ाई करना है, फर्स्ट ईयर में कितने टॉपिक आ रहे हैं, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। आपको क्या पढ़ना है पूरी प्रोसेस बता दिया हूँ। अब आज से जो हमारा टॉपिक नहीं रहेगा, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट क्लास फर्स्ट डे है आज का। मैं आपको फर्स्ट ईयर की क्लासेस चालू कर दी हूँ। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑनलाइन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं पूरी आपको मिलेगी। चलिए आज आपके बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज दे देता हूँ। आज फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन क्या होता है। आपने आईटीआई कर रहे हो इलेक्ट्रीशियन से, बहुत अच्छी बात है। अब आपको नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिकल होता क्या है, इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, हम क्यों इलेक्ट्रीशियन हैं। जो इलेक्ट्रीशियन का पहला हिंदी शब्द होता है वो होता है विद्युतकार। एक इलेक्ट्रीशियन विद्युतकार होता है। इलेक्ट्रीशियन तो इंग्लिश शब्द है, जो हिंदी शब्द होता है वो होता है विद्युतकार। हम एक विद्युतकार हैं इस टाइम पे। अब हमारा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत या विद्युतकार हो तो विद्युत के बारे में जानना जरूरी है। अब आपको यह जानना है कि विद्युत है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विद्युत क्या है। अब यदि आप आईटीआई कर रहे हो, आपके घर पे पड़ोस में रिश्तेदार कोई पूछता है कि भाई आप बता दो आईटीआई कर रहे हो, विद्युत क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप क्या बताओगे। सुन लो, आपको बताना है कि विद्युत जो है ऊर्जा है। विद्युत क्या है, ऊर्जा है। या ऐसे बोल सकते हो विद्युत ऊर्जा का वह रूप, वह रूप जिसे जिसे ना तो देखा जाता, देखा जा सकता और ना ही स्पर्श किया, अनुभव कर सकते हैं। विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, बस उसके प्रभाव से हम जान सकते हैं। प्रभाव जैसे हमारे प्रकाश जल रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिसिटी का ऊर्जा का प्रभाव है। हमारा फैन चल रहा है, मैग्नेटिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है। हमारा जो प्रेस होता है उसमें प्रभाव है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत होता है, उसके प्रभाव से हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ ना कुछ प्रभाव हमें आउटपुट में मिलता है ऊर्जा के रूप में। जैसे मैं बात किया हूं प्रेस, प्रेस क्या होता है, हीट के रूप में, उष्मा के रूप में हमें आउटपुट देता है, तब हमें पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी आई है, जिसके कारण कॉइल लगी है और हमें उष्मा मिल रही है। दूसरी बात ये होती है कि प्रकाश हमें मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बजाय से ही हमें प्रकाश मिल रहा है, हमारे घर पे रोशनी है, ये सब एक प्रभाव है बिजली का। तीसरा हम बता सकते हैं फैन हमारे घर पे होता है। फैन एक चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय प्रभाव है, जो कि उसके कारण फैन हमारा घूम रहा है। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी से या विद्युत से कई प्रभाव निकाल सकते हैं। पहला प्रकाश प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव, तीसरा ऊष्मीय प्रभाव, चौथा रासायनिक प्रभाव। ये कुछ प्रभाव हैं जो विद्युत के प्रभाव हैं। इसी प्रभाव से हमें पता चलता है कि बिजली है। हम इस वायर से नहीं बता सकते, कोई भी वायर लेकर इस वायर पे लाइट है या नहीं है, बिजली है या नहीं है। जब तक उसके प्रभाव को यूज नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इस कंडक्टर पे लाइट है या नहीं है। जब हम उसको यूज करेंगे, बल्ब जलाएंगे, फैन चलाएंगे या हीटर चलाएंगे या प्रेस चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इस कंडक्टर पे लाइट है। तो हम यही एक इंट्रोडक्शन या बता सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, उसे ना देखा जा सकता ना छुआ जा सकता ये। और जैसे उसको कुछ प्रभाव से कर सकते हैं, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, और ऊष्मीय हीट होता है, रासायनिक जो होता है बैटरी में हम लोग चार्ज करते हैं, चुंबकीय प्रभाव जो हमारे फैन मोटर पे होता है, प्रकाशीय प्रभाव जो हमारे बल्ब में होता है। ये हो गया विद्युत। अब कोई दूसरा टॉपिक पूछता है भाई इलेक्ट्रीशियन क्या है, विद्युत कार क्या है। विद्युत कार, विद्युत कार क्या है, विद्युत कार को बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। अब हमें आज तक ये नहीं पता था कि हमने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे भैया, आईटीआई तो कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि हम हैं क्या। कोई कहता है कि भाई विद्युत कार इधर आ जा,
तो अपन इधर उधर देखते हैं कि विद्युत कार किसे बोला जा रहा है। अब आपको पहला पॉइंट यही पता चल गया, जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसका हिंदी शब्द होता है विद्युत कार। अब जो इलेक्ट्रीशियन हम हैं या आप हो, कैंडिडेट हो, आप इलेक्ट्रीशियन बन जाओगे जिस दिन, आपका काम क्या रहेगा? आप कभी सोचे हो कि आपका काम इंडस्ट्री में, घर पे, मॉल पे, जहां भी आप जॉब करोगे, नौकरी करोगे, तो आपको वर्किंग रहेगी क्या एक्चुअली पे? एक इलेक्ट्रीशियन का, एक विद्युत कार का काम होता क्या है? विद्युत कार का काम है विद्युत चलित उपकरण, विद्युत विद्युत चलित उपकरण, विद्युत चलित उपकरण जैसे, अब आपको यह नहीं बताना पड़ेगा विद्युत चलित उपकरण क्या होते हैं। जैसे मोटर, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, जितनी भी इलेक्ट्रिकल की मशीन है, विद्युत चलित उपकरण, उपकरण होता है इंस्ट्रूमेंट यानी मशीन, जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, बहुत सारे ऐसे मशीन होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से चलती है। ट्रांसफार्मर। विद्युत कार क्या है? विद्युत कार है बिजली से चलती हुई मशीन, जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर। इनका मेंटेनेंस, अनुरक्षण, देखभाल। देखभाल होता है कि उसमें हमें यह देखना किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। मेंटेनेंस होता है मरम्मत करना, हमें जनरेटर, अल्टरनेटर, मोटर में ग्रीसिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग देना पड़ता है, प्रॉपर ये देखना पड़ता है लाइट आ रही, तीनों फेस नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये हफ्ते में, 15 दिन में, महीनों में मेंटेनेंस का काम चलता है, मरम्मत होती है, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक विभाग में होता है। देखभाल ये होता है कि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो, अनुरक्षण उसको बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रीशियन का वर्क यही रहता है कि विद्युत चलित उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस यानी मरम्मत, मरम्मत, अनुरक्षण, अनुरक्षण या देखभाल करना एक विद्युत कार का या इलेक्ट्रीशियन का काम है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है, विद्युत कार होता है विद्युत चलित उपकरण, मोटर, जनरेटर के अनुरक्षण, देखभाल करने वाला कारीगर विद्युत कार कहलाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि एक कारीगर होता है, एक इलेक्ट्रीशियन कारीगर होता है, विद्युत कार होता है, एक वो होता है, मतलब मैकेनिक होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल की सारी चीज को बनाता है। अब ये दो चीज कंफर्म हो गई। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, ना तो देखा जा सकता, ना तो छुआ जा सकता, बस उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जो प्रकाश जल है, हमारे घर पे उजाला है, ये प्रभाव है विद्युत का। हमारा फैन चल रहा है, एक प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव जो है विद्युत का। हमारा प्रेस हीट होता है, गर्म होता है, एक है प्रकाश, उसमें प्रभाव है विद्युत का। उसी तरह विद्युत कार क्या है, इलेक्ट्रीशियन क्या है, मैं बता दूं, इलेक्ट्रीशियन है विद्युत चलित मशीनों जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब इलेक्ट्रिकल से चलती हुई मशीनें हैं। इनका मेंटेनेंस करना, मरम्मत करना और देखभाल करना ही एक इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। मरम्मत करना, मेंटेनेंस करना में आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपको वायर कटिंग हुए देखना पड़ता है कि किसी प्रकार के वायर नहीं कट होने चाहिए, प्रॉपर हमारे ग्रीसिंग होनी चाहिए हर मूवेबल पार्ट पे, और सभी साफ सुरक्षित होने चाहिए। देखभाल, मेंटेनेंस, मरम्मत में यही आता है। करने वाला कारीगर विद्युत कार कहलाता है। दो चीज खत्म। अब कुछ सुरक्षा नियम भी आते हैं। यदि आप विद्युत और विद्युत कार हो, मतलब आप विद्युत में काम कर रहे हो, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपका एक कर्तव्य होता है कि हमारे इस काम को करते करते कुछ सुरक्षा नियम भी अपनाने हैं। सुरक्षा नियम ये है, यदि हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और लड़का काम कर रहा है, तो उसकी देखभाल करना उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी प्रकार का उसको नुकसान ना हो। ये नहीं कि हमारा ट्रांसफार्मर का काम हो गया और सेकंड साइड वो काम कर, फर्स्ट साइड मैं काम कर रहा हूं, मेरा काम पहले हो गया तो मैं ट्रांसफार्मर चालू कर दूं, ऑन कर दूं और हमारा काम हो गया। क्या होता है कुछ टाइम पे जो दूसरा वर्कर या दूसरा कारीगर काम करता रहता है, उसकी खतरे पर आ जाती है जिंदगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ मैं सुरक्षा सावधानियां आपको बता देता हूं कि यह चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे काम को करते वक्त सीढ़ी पे चढ़ना है तो किसी को पकड़वा के चढ़ना है, पहला बात। ऊपर चढ़ना, फैन पे, लाइट में काम करनी है। जितने भी आप इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, प्लायर, पेचकस,
टेस्टर सभी इंसुलेटेड होने चाहिए। यानी बिना इंसुलेटर वाले काम आपको नहीं करना है। आपके पास टेस्टर है, टेस्टर प्रॉपर इंसुलेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आप प्लायर यूज कर रहे हो, प्लायर पे भी आपको हैंडल इंसुलेट होना चाहिए, कटे हुए भाग नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज ये होता है, मैं लिखा देता हूं, आज के लेक्चर पे मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे देता हूं, मोटा मोटी होता क्या है। जैसे सुरक्षा सावधानियां कुछ होती है, मैं बता देता हूं। पहला नंबर तो आप यही जान जाना कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। अपने साथ दूसरे कारीगर को ध्यान रखना है, कारीगर को ध्यान देना है। ठीक, अपने साथ दूसरे कारीगर को ध्यान देना है। सभी औजार इंसुलेटेड होने चाहिए, सभी औजार रबर युक्त होने चाहिए, रबर युक्त। सभी औजार पे टेस्टर, प्लायर, पेचकस, इलेक्ट्रिकल पे यही इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, ये टूल्स यूज करते हो, ये सभी इंसुलेटेड होने चाहिए। यदि इंसुलेटेड नहीं है तो आपको करंट लग जाएगा। आपके हैंड ग्लव्स होने चाहिए, हाथ ग्लव्स। आपके सर पे टोपी होने चाहिए, ओवरहेड में काम करो टोपी होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, पैर पर रबर के शूज होने चाहिए। ये सारे चीज आपको करवाना है। तीसरा चीज है, ऊपर चढ़ते वक्त, ऊपर चढ़ते समय, ऊपर चढ़ते समय सीढ़ी को दूसरे से पकड़वाना चाहिए, सीढ़ी को दूसरे से पकड़वाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो। इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है कि पहले हमें पूरा रूल जानना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे क्या नहीं करना में आता है कि आप यदि प्लायर यूज कर रहे हो तो बिना इंसुलेटर वाली हैंडल के प्लायर को यूज करना ही नहीं है। टेस्टर, पेचकस यूज कर रहे हो तो उसके बिट पर जरूर से जरूर इंसुलेटर लगा होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो कुछ काम आपके अनिवार्य है करना है, कुछ काम अनिवार्य नहीं करना है। तो ये आपको चीज खुद ध्यान पे रखते हुए चलना है। ये चीज आ गई होगी बात समझ में। तो इलेक्ट्रीशियन यदि दुर्घटना से आप बचना चाहते हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए आपके साथ, तो आपको पूरे फॉलो नियम करना चाहिए। ठीक, अब आती है बात कि हमें रोजगार कहां मिल सकता है। थोड़ी सी मैं रोजगार की बात कर देता हूं। एक इलेक्ट्रीशियन को रोजगार का अवसर कहां कहां होता है। रोजगार का अवसर सबसे प्रथम होता है घर पे रोजगार। आप अपने घर का काम 50% कर सकते हो। 50% में वायरिंग नहीं कर सकते, बल्ब चेंज कर सकते हो, होल्डर चेंज कर सकते हो, ट्यूबलाइट बना सकते हो, स्विच चेंज कर सकते हो, अपने कूलर का मोटर बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यदि आप चाह लो ना, कूलर की बैंडिंग मोटर कर सकते हो, आपके में गुण होना चाहिए। फिर इसके बाद आप इंडस्ट्री पे जा सकते हो। इंडस्ट्री पे मेंटेनेंस विभाग, कोई भी विभाग में आपको काम मिल सकता है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो। एज रूल आईटीआई आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपको बिजली विभाग में काम करने का अवसर मिलेगा, मॉल पे इंडस्ट्री में मिलेगा, पूरा इलेक्ट्रिकल का काम। आप खुद लाइसेंस बनवा के ठेकेदार का काम कर सकते हो, हाउस वायरिंग का काम ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके आईटीआई करने के बाद आप खुद कर सकते हो। आप परेशान मत हो, आईटीआई करने के बाद आपको खुद रोजगार अपने आप मिल जाएगा, कैंपस सिलेक्शन हो सकते हैं। तो यदि आप में काबिलियत है, आपने पढ़ाई किए हो, आपको नॉलेज है, तभी आप कर पाओगे। यदि चाहो कि हम घर बैठे पास हो गए हैं तो हमें कोई रख ले, कोई काम में रख ले, तो कोई नहीं रखेगा। क्या करवाएगा आपसे? आपको यही नहीं पता कि स्क्रू ड्राइवर कितने प्रकार के होते हैं, प्लायर कितने प्रकार की होती हैं, टेस्टर कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताओगे, क्या यूज करोगे। इसलिए पढ़ाई करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है, तभी आपको नौकरी मिलेगी। यह है आपके औजार, वो जॉब के अवसर। अब कुछ सुरक्षा चिन्ह आते हैं। सेफ्टी सिंह, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में सेफ्टी सिंह, इलेक्ट्रिकल फायर आग कितने प्रकार की होती है, ये दो चीजें नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं। थैंक यू सो मच।